दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको सीरियस लें, आपकी बातें मानें, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब लोग आपको इस काबिल समझेंगे, वो आपको इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार माने कि वो आपकी बातों को इग्नोर ना कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज होगा तो आप इंटेलिजेंट माने जाओगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। सिर्फ नॉलेज होना इंटेलिजेंस नहीं कहलाता। आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी आनी चाहिए, जिसे हम कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन कहते हैं। यकीन मानिए, खुद को इंटेलिजेंट साबित करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेट करने के साथ ऐसे स्टाइल बताने वाला हूँ, अगर आप वो इस्तेमाल करते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप ना सिर्फ इंटेलिजेंट नजर आओगे, बल्कि आप एक समझदार और साथ साथ एक जिम्मेदार इंसान बनकर भी उभरोगे। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अजम्पशन से दूर रहें। सोचिए, अगर किसी मीटिंग में कोई आदमी बिना किसी किस्म के फैक्ट्स और फिगर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, तो उसकी बात आपको यकीनन फालतू की बकबक लगेगी। कोई आपके बारे में ना सोचे कि आप बस बकबक करते रहते हो, तो किसी भी बात को कहने से पहले उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लो। जब आप अपनी बात को पुराने रेफरेंसेस के बजाय नए और फ्रेश रेफरेंसेस के साथ पेश करते हो, तो लोगों को आपकी बात में दम लगता है, सबका इंटरेस्ट आपकी बातों में बढ़ता है। वहीं अगर आप बिना किसी किस्म की तैयारी के बस टॉपिक के ऊपर ऊपर की बातें करते रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देंगे। इसलिए अजम्पशन से दूर रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बात आपको सही लगे वो बाकी लोगों को भी ठीक लगे। लोग बस उसी बात को सही मानते हैं जिसकी सपोर्ट के लिए रेफरेंसेस और फिगर्स मौजूद होते हैं। नंबर 2, सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। आप चाहे कितने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कितनी ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो बातें सुनने वाले के सर से ऊपर जाएंगी तो वो उन्हें नहीं सुनेगा और उसे आपकी सारी बातें बकवास लगेंगी। इसीलिए अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करो और आसान से आसान अल्फाज का चुनाव करो। बात इतनी आसान होनी चाहिए कि जो लोग आपकी फील्ड के भी ना हो, उन्हें भी आपकी बात समझ आनी चाहिए। बुकिश लैंग्वेज और रटी रटाई बातों के बजाय बातों को थोड़ा मॉडिफाई करो। मुश्किल वर्ड्स को आम और सादा वर्ड्स में बदल दो। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कहावत है, अगर आप अपनी बात को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि वो बात अभी आपको भी समझ नहीं आई है। नंबर 3 है किस वर्सेस किल। सेल्स वर्ल्ड में एक कंसेप्ट है, किस वर्सेस किल, कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल वर्सेस कीपिंग इट लॉन्ग एंड लेंथी। जो सेल्समैन समझदारी से बात नहीं करता, वो गैर जरूरी बातें करता जाएगा और गुफ्तगू का गला वहीं घोंट देगा और डील भी कैंसिल कर बैठेगा। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा सेल्समैन कम से कम वक्त में सबसे अहम पॉइंट्स कवर कर लेगा और डील फाइनल कर लेगा। इससे सीखने वाली बात ये है, अगर आपको सुनने वाला इंसान आपके लिए अजनबी है तो टू दी पॉइंट बात करें, ताकि सामने वाले को भी आपकी बात में वजन नजर आए और वो आपकी बात मान ले। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करो। जैसे ही आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो, तो आपकी बातों से पहले आपकी बॉडी बोलती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, तो आपकी बात चाहे कितनी ही सही क्यों ना हो, लोग आपका मजाक बना सकते हैं। आपका पोस्चर, हाथों के इशारे, सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट, ये सब बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। मैं कुछ कॉमन बातें बता देता हूँ जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। पहली बात यह है कि बिला वजह पाँव मत हिलाओ, इससे आप नर्वस नजर आते हो। बोलते हुए यहाँ वहाँ मत देखो। आई कांटेक्ट बनाकर बात करने के लिए 50-70 रूल का इस्तेमाल करो। यानी जब आप बोल रहे हो तो 50% टाइम आई कांटेक्ट बनाकर बात करो, और जब वो सामने वाला इंसान बात कर रहा हो तो 70% टाइम उसकी आंखों में देख कर सुनो। ये बातें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करती हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरा एतमाद होगी तो आपकी छोटी मोटी गलतियों को कोई नोटिस नहीं करेगा और लोगों को आपकी ज्यादातर बातें सही लगेंगी। आपका चेहरा आपकी पर्सनैलिटी का एक आईना है, इसलिए अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखो। आपकी स्माइल से पता चलता है कि आप सामने वाले से कह रहे हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा। एक चीनी कहावत भी है कि एक इंसान जिसके चेहरे पर स्माइल ना हो, उसे कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। नंबर 5, अपनी आवाज की पिच को सही रखो। क्या आपको कभी किसी की बात सुनते हुए या किसी मीटिंग में लगा है कि बस नींद ही आने वाली है?
अगर कोई इंसान एक ही सुर में लगातार बोले जा रहा हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई लोरी सुना रहा हो। इसीलिए सबसे पहले तो बात करते हुए अपनी आवाज को जानदार बना कर रखो ताकि हर कोई आपका पॉइंट क्लियरली सुन सके। लेकिन साथ ही आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप चिल्लाने वाली टोन में बात ना कर जाओ, जैसे कि आप अपना नजरिया, अपना व्यू पॉइंट लोगों पर जबरदस्ती डालना चाह रहे हो। एक तरफ जहां कम आवाज में बोलना ये दिखाता है कि आप अपनी बात के बारे में श्योर नहीं हो, तो वहीं ज्यादा जोर से चिल्लाना एरोगेंस को भी शो करता है। दोनों ही केसेस में आप इंटेलिजेंट नजर नहीं आते हो। नंबर 6, बातों के दरमियान पाज दो। चाहे जिंदगी हो या बातें, अगर सही से परफॉर्म करना है तो थोड़ा ब्रेक तो लेना पड़ता है। जब आप बातों के दरमियान पाज नहीं दोगे तो जब तक लोग आपकी पहली बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तब तक आप तीसरी बात तक भी पहुंच चुके होंगे। इसलिए थोड़ा आराम से बोलो। जैसे हम लिखते हुए कोमा और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बोलते हुए भी इनका इस्तेमाल जरूरी है ताकि जिन लोगों का ध्यान आपसे हट गया है या बोर हो गए हैं वो दोबारा आपकी बात सुनने लगे। या आप किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद पाज ले सकते हो ताकि लोगों को उस बात, उस पॉइंट की सीरियसनेस पता चल सके। पाजेस किसी भी कन्वर्सेशन का नेचुरल पार्ट होते हैं। और बात करें अगर पब्लिक स्पीकिंग की, तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग में पाजेस यूज करते हो तो आप ट्रस्टवर्दी और जेन्युइन नजर आते हो। अच्छे पब्लिक स्पीकर 2-2, 3-3 सेकंड का पाज भी लेते हैं। नंबर 7 है फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल कम से कम करो। फिलर वर्ड से मुराद वो वर्ड्स हैं जो हम अनजाने में कह जाते हैं, जैसे कि एक्चुअली, यू नो, नॉर्मली, वो क्या बात है, वगैरह वगैरह। 1-2 बार अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल बार बार करते हो या जरूरत से ज्यादा करते हो तो सुनने वाले को ऐसा लगता है कि आप अपनी बातें भूल चुके हो या आप अपनी बातों के बारे में खुद पुरयकीन नहीं हो। तो अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में जाओ तो खुद पर गौर करो कि आप कितनी दफा इन वर्ड्स या इनसे मिलते जुलते और वर्ड्स यूज करते हो। जब आप गौर करना शुरू करोगे तो इनका इस्तेमाल खुद ब खुद कम हो जाएगा। छठा पॉइंट यहाँ भी कारामद है, यानी जब आप पाज लेते हो तो फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल अपने आप कम हो जाता है। तो ये थे किसी से भी बात करने के साथ ऐसे स्टाइल जो आपको लोगों की भीड़ में अलग दिखाते हैं। इस वीडियो के एंड होने से पहले आप 2 काम कर लो। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और दूसरा कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।